दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए कि आखिरकार इस तस्वीर में आपको वो क्या चीज देखने को मिल रही है जो वाकई परेशान करने वाला है। क्योंकि ये तस्वीर भारत सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं साझा किया गया है। भारत सरकार का जो पेट्रोलियम विभाग है, जो मंत्रालय है, उसके तरफ से ये तस्वीर आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेयर की गई, जिसमें भारत देश के लोगों को यौम आज़ादी की बधाई दी गई है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। इस तस्वीर में देखिए कि कौन कौन लोग आपको नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में एक तरफ जब आपको महात्मा गांधी देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस आपको दिखाई दे रहे होंगे, भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं एक तरफ सावरकर देखने को मिल रहा है। अब आप जरा सोचिए, इस तस्वीर को देखिए, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे नीचे अगर किसी की तस्वीर लगाई गई तो सुभाष चंद्र बोस की लगाई गई, उनके ठीक बगल में जो तस्वीर है वो भगत सिंह की तस्वीर है, ऊपर गांधी जी की तस्वीर। लेकिन इन तमाम लोगों से कोई शख्स है जिसे बड़ा दिखाने की कोशिश हुई है, और वो है सावरकर, जिसे माफी वीर भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार माफी मांगी। उस वक्त जब इस देश के लोग, इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपनी आहुति दे रहे थे इस देश के लिए, अपनी जान निछावर कर दे रहे थे इस देश के लिए, उस वक्त सावरकर अपनी जान की हिफाजत के लिए अंग्रेजों के सामने माफी मांग रहा था, घुटने टेक रहा था। और आज आप देखिए कि उन्हें गांधी के बराबर नहीं, बल्कि गांधी से ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है। यह तस्वीरें इस बात की गवाह है कि इस देश में किस तरीके की राजनीति गढ़ने की कोशिश हो रही है, किस तरह का इतिहास गढ़ने की कोशिशें हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन महात्मा गांधी के कत्ल में गोडसे के साथ इनकी कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आती है, आज उन्हें इतना बड़ा दिखाने का प्रयास हो रहा है। खुद आपने देखा कि किस तरीके से जिस लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि जो आरएसएस है उसका गुणगान किया जा रहा था। यह बताया जा रहा था कि कैसे 100 साल पूरे हो गए और इस देश की तरक्की में और इस देश की आजादी में उन्होंने पता नहीं क्या क्या रोल अदा किया। ये तमाम बातें हो रही थी, ये उस आरएसएस के लिए बातें हो रही थी जिसने 50 साल से ज्यादा अपने कार्यालय पर तिरंगा तक नहीं फहराया। आप सोच करके देखिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ हम जश्न आजादी मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आजादी के वक्त, जश्न आजादी के दिन इस तरीके से इतिहास को गढ़ने की कोशिशें की जा रही है। आखिरकार ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इतिहास के पन्नों से इतिहास के कुछ हिस्सों को हटाने का प्रयास हो रहा है और नई चीजों को जोड़ने की कोशिशें हो रही है, ये इतिहास को बदलने का प्रयास है? आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए तस्वीर पर जो डिटेल्स है वहां से हमें मदद भी पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।